बिल्कुल लड़की की तरह था, इसलिए उसको साड़ी पहना करके और दुर्वासा आदि ऋषियों के पास में ले जाकर के परीक्षा लेने के लिए कि सच्चे में ये बाबा त्रिकालदर्शी है कि नहीं, ये जानते हैं कि नहीं, ले जाए पूछते हैं और कपड़ा पहना करके ऊपर से साड़ी पहना करके पेट में जो है बनियान के अंदर कपड़ा डाल करके और जैसे कोई बहन गर्भवती बहन हो वैसे उसको बना करके साधु बाबाओं के पास में ले गए और नमस्कार करके बोले कि बाबा आप लोग त्रिकाल दृष्टा है, सब कुछ जानते हैं। ये बहन जी पूछना चाहती है कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी है। और सारे साधु लोग आंख बंद करके देखने लगे कि सही में कौन है। तो पता लगा कि वो तो जब पहली बात तो कोई बहन ही नहीं है, तो फिर जब बहन नहीं है तो उसकी गर्भवती होने का भी प्रश्न नहीं और उनकी बच्चा या बच्ची बेटा या बेटी होने के प्रश्न नहीं है। उनको पता लगा कि द्वारिका में रहने वाले लोग इन लोगों को हमारे ऊपर में मजाक सूझा है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं श्री कृष्णचंद्र और कृष्णचंद्र के वंश में उत्पन्न हुए ये छोकरे नए नए उत्तर होकर के और ताड़ के रस पीने वाले बंदा भैया की भांति देखा देखी शराब पीने वाले लोग आकर के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में आकर के उन्होंने कह दिया कि चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले कृष्णचंद्र और कृष्णचंद्र के वंश में उत्पन्न होने वाले तो धूर्तचंद्र, तुम्हारे इस बहन के पेट से न तो बेटा उत्पन्न होगा न बेटी, इसके पेट में मूसल चंद्र पैदा होगा जो तुम्हारे सारे खानदान को समाप्त करके रख देगा। वो इस प्रकार से श्राप दे दिया। ये देखो, ये उल्टी दिशा में बुद्धि का घूमना। जो सांब था, सांब को चेहरा क्योंकि बिल्कुल किसी अच्छे देखने वाली बहन की भांति सुंदर चेहरा था, तो उसको बना करके गए थे। तो उसको संत लोग भी पहले देख करके नहीं समझ पाए, और तो की घूंघट भी डाल रखी थी वो, तो वो उल्टा होता है, मतलब बुद्धि का उल्टी दिशा में घूम जाना। इसको कहते हैं मोह। और इस मोह को यदि देखेंगे तो संसार की कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति दिखा दो जिसको मोह ने न पकड़ा हो, उल्टी समझ। और सारे के सारे इस उल्टी समझ के कारण ही, चाहे घर परिवार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे फिर संत और शिष्यों के बीच में हो, गुरुजनों के बीच में हो, हमारी उल्टी दिशा में बुद्धि के घूम जाने के कारण ही सारे के सारे झगड़ा उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। समझ यदि ठीक हो तो सब विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो मोह सकल व्याधि कर बोला, मोह सारे व्याधियों की जड़ है। इसी मोह को पहचानना हमारे जीवन की चुनौती है। हम अपने अज्ञान को पहचान लें। अज्ञानी अज्ञान को नहीं पहचान पाता, ज्ञानी अज्ञान को पहचान पाता। मुझे कौन सा अज्ञान पकड़ रखा है इसकी जानकारी अगर उसको हो जाए तो फिर वो अज्ञानी ही क्यों कहलाएगा। इस अज्ञान के कारण ही हमारा भटकाव है। और ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र केवल इसी अज्ञान को, इसी मोह को दूर करने के लिए कहे गए हैं। अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र से लक्षण, जो जानकारी जिसकी नहीं है उसी का ज्ञापन करना ये शास्त्र का काम है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उकड़ावन हारी। भगवान की जो कथा होती है वो ऐसी ताली है कि जिस ताली को सुनकर के कोई संशय का पक्षी भागता है, हमारे डाउट्स, हमारी संदेह शंकाएं दूर होगी। तो शंकाओं के समाधान के लिए ही ये सब शास्त्र है। वो किसको नहीं पकड़ा, तो हम पहले कथा सुन चुके हैं, पूर्व में सती के भी चरित्र सब जब सुन चुके हैं। अब ये संदेह की निवृत्ति के लिए भी नारद जी कथा सुन रहे हैं, जिनको मोह हुआ है। नारद जी एक प्रतिनिधि है हम सबके, मतलब नारद जी को जब वो हो सकता है तो हम किसके की बुरी।
सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको सती के चरित्र और पार्वती का भी चरित्र सुनाया और सृष्टि खंड में सृष्टि रचना भी सुनाई और उसके पहले ये विद्येश्वर संहिता सुना चुके हैं। इस क्रम में अब जिस निमित्त से शिव और पार्वती का विवाह हुआ है उसी से संबंधित प्रश्न उपस्थापित कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं कि भगवान शंकर विवाहित हो गए और अपनी पत्नी भगवती पार्वती को लेकर के कैलाश में पहुंच गए, तो आगे फिर किस प्रकार से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बीता और किस प्रकार से फिर उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए, फिर उन पुत्रों के द्वारा किस प्रकार से असुरों का संहार किया गया, तारकासुर से परेशान जो देवता हैं उन देवताओं ने किस प्रकार से भगवान शंकर के पुत्र के माध्यम से युद्ध करवा करके और तारकासुर को समाप्त किया और उनके साथ साथ में अन्य भी जो असुर थे उन असुरों को किस प्रकार से समापन करवाया। ये सारा का सारा प्रश्न रखे हैं क्योंकि तारकासुर हम यद्यपि संकेत कर चुके हैं पहले, लेकिन इसको एक बार पीछे मुड़ करके ये जो तारकासुर है, तारकासुर की उत्पत्ति के संबंध में बड़ी विलक्षण एक कथा दी गई है जिसमें ये बात कही गई है। देखो, सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में से मरीचि नाम के पुत्र हुए जिनकी 13 पत्नियां थी। धनु जिनसे दानव पैदा हुए, दिति जिनसे दैत्य पैदा हुए, आदित्य जिनसे आदित्य पैदा हुए, विदता जिनसे की पक्षी जातियों में से गरुड़ जाति के उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से कद्रु नाम की पत्नी से सर्पों की उत्पत्ति हुई। 13 पत्नियों से अलग अलग संसार में जितने प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु दिखाई देते हैं वो कश्यप के संतान है। ये सब के सब उत्पन्न हुए। उन्हीं में से जैसे कश्यप है तो ये कश्यप के पिता है मरीचि जिनकी पत्नी का नाम कला। तो ये कश्यप हुए और कश्यप के पत्नियों में जैसे हमने अभी बताया दिति के पहले तो 2 पुत्र हुए, बड़े अद्भुत पुत्र जिनका नाम था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। पूरे संसार को तहस नहस करके रखा था, इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने वाराह रूप धारण करके तो हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्यकशिपु जो था उसको नृसिंह भगवान का रूप धारण करके उसको समाप्त किया। जब दिति के दोनों पुत्र मारे गए विष्णु के द्वारा तो दिति को बहुत दुख लगा और यह जान करके कि विष्णु के द्वारा जो मेरे पुत्रों को मारा गया है इसमें मेरी दीदी अदिति के पुत्र इंद्र ने विष्णु को अनुकूल करके उनके द्वारा मरवाया। अतः दिति को लगा यदि ये इंद्र न होता अदिति का बेटा तो मेरे दोनों पुत्रों को जीवन खोने का अवसर न पाता। अतः मूल जड़ यही है। विष्णु तो किसी की बात में आकर के जिसने जैसा कह दिया वैसा उसने मान दिया। विष्णु का उतना दोष नहीं जितना दोष है इंद्र का। तो उन्होंने बड़े निराश भाव से एक बार अपने आश्रम में जब थी उस समय पर कश्यप जी आए, वो लटकाई बैठी हुई थी दीदी। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, वो क्यों लटका रखी हो? तो उन्होंने बात बता दी कि आपकी जो 13 पत्नियां हैं सबके संतान हैं और एक मैं अभागिन हूँ जिनके 2 बलवान पुत्र थे, उनको तो इंद्र ने विष्णु के द्वारा मारवा डाला। क्या मैं इसमें प्रसन्न रहकर की जिंदगी जीऊं? मेरे कोई नहीं है पुत्र के नाम पर। कश्यप ने कहा कि तुम चाहती क्या हो, मूल बात ये बताओ। तुम्हारे दोनों पुत्र चले गए ठीक है, लेकिन क्या चाहती हो? उसने कहा कि यदि आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मुझे इस इंद्र को मारने वाला बेटा दो। कश्यप ने कहा इंद्र को मारना आसान नहीं है देवी, लेकिन
तुम जब चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं उपाय बता सकता हूँ। इंद्र को मारने वाला पुत्र पाना है तो तुमको स्वयं को उसी प्रकार से बना करके रखना पड़ेगा, खून को शुद्ध करके, मति को शुद्ध करके, और भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। उन्होंने 12 महीने तक का एक पुंसवन व्रत बताया। 12 महीने अदिति को भी बताया था, तो 12 दिन का वो पयोव्रत था जिसमें भगवान प्रकट हुए। और दीदी को जब उपाय बताते पुत्र प्राप्ति के, तो 12 दिन के पूजा पाठ की जगह में 12 महीने के पूजा पाठ सिखाते। क्यों? क्योंकि जिसका पहले से ही अगर चित्त शुद्ध है तो उसको भगवान को खुश करने में 12 दिन ही मात्र लगेंगे, और जिनका चित्त ज्यादा मलिन है उसको 12 दिन की अपेक्षा 12 महीने लग जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी भगवान की भक्ति हम करके पूजा करें और आज ही भगवान खुश हो जाए। हमारा चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान की प्रसन्नता कहाँ होगी। तो अदिति को 12 दिन के और दीदी को 12 महीने के सचमुच उसने नियम जो बताए थे, जो कल हम गर्भवती माताओं के नियम बता रहे थे, उन्हीं नियमों से कश्यप ने बताया कि देखो देवी, इस पयोव्रत में, इस पुंसवन व्रत में न तो किसी की जूठा खाना, न बिना जूठा को सोना भी नहीं। बाहर से आओ तो घर में प्रवेश करने के पहले पाँव धो करके, हाथ धो करके, और इसके बाद फिर घर में प्रवेश करना। कोरोना काल में ये सब के सब सिखा दिया गया मानने वालों को। बाहर से आओ तो हाथ धो करके घुसो, पाँव धो करके। तो इस प्रकार से उनको नियम बताया। लेकिन इंद्र को ये पता चल गया कि मुझे मारने के उद्देश्य से दीदी भगवान की व्रत कर रही है। तो छोटे से बच्चे का रूप धारण करके वो आ गए, और आकर के रूप क्षमा करके, छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके आकर के दीदी जब पूजा करती तो संविधा चाहिए, फूल चाहिए, दूध चाहिए, सामग्री चाहिए, अगरबत्ती वगैरह, तो वो ला करके देने लग गए। दीदी ने देखा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये हमको बैठे बैठे सब कुछ ला करके दे देता है, तो उनको रोटी आदि दे करके और उनको भी काम भी करने लगे। ये पता नहीं था कि ये इंद्र आकर किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। कश्यप ने जो सावधानी बताई थी, उन सावधानी की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। विचार करने लगे कि कब असावधानी होगी। एक दिन सचमुच जब दीदी को लगभग 1 साल पूरा होने को आया था, 12 महीना पूरा होने वाला था, इंद्र का चित्त घबराने लग गया कि 12 महीने के ये करते करते कहीं सचमुच इनके कोख में पलने वाला बच्चा कहीं जन्म ले लिया। तो मुश्किल 10वें महीने में बच्चे की पैदाइश होनी थी, और 9वें महीने में इंद्र का हृदय कांपने लग गया। एक दिन भगवान की बड़ी विलक्षण लीला, दीदी रात के समय पर भोजन कर रही थी। उस समय भोजन करते करते उनको नींद आने लग गई। नींद आने लग गई तो पास में बिस्तर ऐसे ही लुढ़क गई। तो थोड़ी देर के बाद विश्राम करके हाथ को धो करके इस बात में सब कुछ कर लोगी, और उसी समय गहरी नींद आई। कश्यप के द्वारा बताए हुए नियम में एक गलती देखने को मिल गई इंद्र को, और उन्होंने योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके दीदी के गर्भ में प्रवेश कर गए। दीदी के गर्भ में प्रवेश करके जो बच्चा पल रहा था 8वें महीने का, उस बच्चे को उसने अपने पद से 7 टुकड़े करता है, और वो बच्चे चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। रोने लग गए तो इंद्र ने सोचा कि रोती है बड़ी जोर से कि किसी को पता न लग जाए, तो गुस्से में आकर के उसने उन 7 के भी और 7 टुकड़े कर डाले। कितने हो गए? 49, 49। अब ये 49 हो गए, और फिर भी मरी नहीं। कितना ठीक हो गए? गलत। 49 में 7 के जब 7 टुकड़े कर दिए 49 हो गए, और मरे भी नहीं। इंद्र को डर लगने लग गया
और ये दीदी ने भगवान की पूजा की है और मैं इसके पेट के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब इस एक बच्चे के 60 टुकड़े हमने किए, मरी नहीं। लगता है भगवान इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए ये कि जितने टुकड़े करता हूँ उतने ही संख्या बढ़ जाती, पर मरते नहीं। भयभीत हो गए। तो बच्चों ने 49 होने पर कहा कि आप हमको क्यों मार रहे हैं? आवाज गर्भ में ही इंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे मारने के लिए तुमको पैदा करना चाहती है। तो 49 ने कहा कि आपको ये कैसे विश्वास हुआ कि हम आपको मारने वाले बच्चे करेंगे? बोले तुम्हारे माँ का संकल्प है। तो 49 ने कहा कि हम वचन देते हैं। हमने ये कभी कल्पना की ही नहीं, बल्कि हम दीदी के पुत्र हैं तो दैत्य कहला सकते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जन्म लेते ही हम आपके हर कार्य में सहायक बनेंगे, लेकिन आपके दुश्मन नहीं होंगे। इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हो गई और उन्होंने देखा कि इनको मैं मार भी नहीं सकूंगा, क्योंकि दीदी ने उस प्रकार से भगवान की पूजा की है। उस पूजा के प्रताप से बच्चे की रक्षा हो रही है। जाको राखी सैया मार सके ना कोई, पालनमा का कर सके जो जग मेरी होई। तो इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने जब वचन दे दिया कि हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र बन करके काम करेंगे, तो वहीं पर 9वां 10वां महीना जब हुआ तो वो बच्चे प्रकट हुए 49 दीदी के सामने, और उनके सामने ही वो बालक जो इंद्र था सेवा करने के लिए आया हुआ था, वो भी सामने उपस्थित हो गया और दीदी के चरणों में प्रणाम किया। और दीदी तो एक बच्चे की जगह को 49 बच्चों को देख करके बड़े खुश हो गई। और 50वें इस बालक इंद्र को जब देखा तो इंद्र समझ गए कि मैं कपट करके जो गलत काम करना चाह रहा हूँ, लगता है कि भगवान सारी की सारी बात जानते हैं और मेरी गलती के बदले में मुझे बहुत दंड दिलवा सकते हैं, अतः असली रूप में प्रकट हो गए। जब दीदी ने देखा इंद्र, दीदी के बेटा इंद्र सब उपस्थित थे, तो 49 बच्चों को देखकर इंद्र पर बड़े खुश हो गई दीदी। दीदी ने कहा कि इंद्र तुम यहाँ कैसे उपस्थित हो गए? तब इंद्र ने माँ के चरणों में पहले तो प्रणाम किया और कहा कि माँ, मैं आपकी सेवा करने वाले एक ब्राह्मण बालक के रूप में जो दिख रहा था, मैं वही इंद्र हूँ। ऐसा क्यों किया? माँ, क्योंकि तुम अपने पतिदेव से मुझे मारने वाले पुत्र पैदा करना चाहती थी, इसलिए मैं डर गया, अतः तुम्हारे कोख के गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, लेकिन भगवान की पूजा के प्रभाव से तुम्हारे बच्चों की मृत्यु नहीं हुई। हमने सोचा कि ये 7 को मार डालूंगा, और तो 7 के भी 7 टुकड़े किए, लेकिन भगवान की सेवा पूजा करने के कारण तुम्हारे बच्चे मरे नहीं, बल्कि 49 हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूँ। तो दीदी भी 49 बच्चों को देख करके प्रसन्न हो चुकी थी और उन्होंने क्षमा याचना की। तो इंद्र ये वचन दिए कि ये विश्वास करो माँ, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं मारूंगा और मेरे से तुमको भी भयभीत नहीं होना चाहिए। और इन बालकों ने हमें वचन दिया है कि ये मेरे लिए शत्रु नहीं बनेंगे, बल्कि मेरे हर कार्य में सहायक बनेंगे। तो माँ प्रसन्न हो गई, इसी को क्षमा कर दी और वही 49 मरुद कहलाए, 49 पवन देवताओं की। तो इन पवन देवताओं को तो दीदी के जो पुत्र हुए वो भले दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान इंद्र के साथ में देव में सम्मिलित हो गए। पवन देव कहलाए 49। और जब जरूरत पड़ती महाप्रलय काल के अवसर पर अथवा लंका में आग लगी तो चले मरुद 49 देव कार्य में सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संतान दीदी के हुए। इनमें भी दीदी को लगा बहुत दिनों के बाद कि जो 49 मरुद थे वो तो देवताओं में शामिल हो गए और हमारा कोई ऐसा पुत्र है नहीं। तो उन्होंने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की थी और उस कश्यप से दीदी ने एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम था वज्रांग, वज्र के समान कठोर शरीर वाला।
इसी बजरंग का वरांगी नाम की कन्या के साथ में विवाह हुआ था और इन दोनों ने भगवान की आराधना की थी। आराधना करने पर भगवान की प्रसन्नता जब हुई ब्रह्मा जी की, तो वरांगी और बजरंग दोनों ने ऐसे पुत्र की याचना की कि जो पुत्र इंद्र को भी समाप्त कर दे, विष्णु को भी समाप्त कर दे, मतलब हारे नहीं, ऐसे पुत्र। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सुनने को मिला बजरंग को कि हमारे भाई जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन विष्णु ने उनको मारा और देवताओं ने मरवाया था। इसलिए देवताओं को भी परेशान करने के लिए, समाप्त करने के लिए और विष्णु को भी परास्त करने के लिए ऐसा पुत्र हमको प्राप्त हो। तो फिर ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। वही पुत्र आगे चल करके तारकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तारकासुर। और इसने भी ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मा जी के प्रसन्नता पर वरदान मांगा कि मैं एक तो ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी सृष्टि में किसी के हाथ से मैं ना मरूं। दूसरे, यदि मैं मरूं तो केवल शंकर भगवान के बेटे से ही मेरी मृत्यु हो। और शंकर भगवान की सती नाम की जो पत्नी थी, वो तो आत्मदाह कर चुकी है, इसलिए शंकर भगवान के कोई पुत्र जब नहीं है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी चक्कर में डालने के लिए उन्होंने शंकर भगवान के पुत्र से अपनी मृत्यु मांगी। जानते थे कि सती है नहीं, शंकर भगवान की जब पत्नी नहीं है, तो पत्नी नहीं तो पुत्र नहीं होंगे, और पुत्र नहीं होंगे तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से देवताओं को और देवताओं के पक्ष लेने वाले विष्णु को परेशान करने में हमको सुविधा होगी। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया था, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी को पता चला कि ये तो गलती हो गई हमसे, आमेर मुझे मार वाली बात हो गई। देवताओं की भी विपत्ति भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर वही आगे बढ़ता गया ये तारकासुर। धीरे धीरे इसने स्वर्ग का शासन अपने कब्जे में कर लिया। मृत्यु लोक के सारे अधिकार लोगों के छीन लिए, अग्नि के काम छीन लिया, हवि का पहुंचाना, और हवि के साथ साथ में पवन देवता के जो अधिकार है, झाड़ू आदि लगाना, मतलब पवन चलना, उसको भी छीन लिया। ऐसे करते करते लगभग कोई भी देवता नहीं बचा। वरुण को भी वरुण का अधिकार छीन लिया। सब देवताओं पर इनका आधिपत्य हो गया। सब पराधीन होकर के तारकासुर जैसा चाहता था वैसे ही उनको परेशान करता था, मन चाहे ढंग से खदेड़ता था, स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग का आधिपत्य ले लिया था। अब ऐसी स्थिति में पृथ्वी के सारे देवी देवता, स्वर्ग के देवी देवता, अलग अलग लोगों के अधिपति सब के सब परेशान हो गए। इसीलिए वो सब मिलकर के और भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, हम लोगों को बचाने के लिए कोई उपाय करो, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान हम लोगों के लिए खतरनाक पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में मिलकर के और विष्णु के पास में, शंकर के पास में जाते हैं। तो उसमें तो पहले तो विवाह तक की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी विवाह हुआ है। इतना जल्दी उनके संतान के होने की तो संभावना बन नहीं रही है। इसलिए नारद जी पूछते हैं कि विवाह करने के बाद शंकर जी को पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, कार्तिक का जन्म कैसे हुआ, ये बताइए। उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो नारद, ये आख्यान बहुत अद्भुत है, इसको सुनने से तुम्हारी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। देवता लोग सबके सब मिलकर के और भगवती भवानी के पास में गए। शय्याम हृदिकरीं कृत्वा पुष्पचंदन चर्चिताम अद्भुताम तत्र परमाम भोग वस्त्रविताम शुभाम सरेवे तत्र भगवान शंभुर गिरिजयासा। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर विवाह के बाद में जा चुके थे और अनेक
वहाँ गणाधिप माने अलग अलग शंकर जी के सेवकों के जो झुंड थे, उन झुंडों के मालिक सतर्कता के साथ में बाहर ड्यूटी देते थे और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में अज्ञात गुफा में प्रवेश करके भगवती सती के साथ में एकांतिक वास करते थे। उस समय तक किसी को अंदर में प्रवेश अनुमत नहीं था। काफी दिन बीत गए। उसी का यहाँ वर्णन करते हैं, सहस्र वर्ष पर्यंतम देवमानेन मानदा। भगवान शिव और भगवती शिवा इन दोनों का जो विहार है, लीला है, दोनों के साथ में एकांतिक वार्ता है, उसमें हजारों साल बीत गए, लेकिन गुफा से बाहर आने को दोनों तैयार नहीं और किसी को अंदर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है। दुर्गांग स्पर्श मात्रेण लीलया मूर्छिता शिवा। वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी कि भगवती राजराजेश्वरी के शरीर का संस्पर्श पा करके कई बार भगवान शंकर ही मूर्छित पड़ जाते हैं और कभी शंकर जी के अंग का संस्पर्श पा करके भगवती पार्वती मूर्छित पड़ जाती है। और ऐसे करते करते कई दिव्य वर्ष बीत गए। गतियां महान कालो गति आयो तयो क्षण दिवानो। क्षण भर के, क्योंकि जो सुख के दिन होते हैं, सुख के दिन कब निकल जाते हैं कोई पता ही नहीं लगता। सप्ताह बीत गए, 2 दिन बीत गए। आप लोगों को जिनको कथा में बनने लगता होगा उनको तो लगेगा पता नहीं ये 9 दिनों से लगे हुए हैं बाबा, 8 दिनों से। लेकिन कथा वक्ता को क्योंकि आनंद आता है तो आनंद में पता ही नहीं लगता है। हमको लगता है कि हे भगवान ये दिन जो है कब निकल गए। तो सुख के दिन चाहे आपके 1 महीने बीत गए हो, जिंदगी बीत चुकी हो, फिर भी जिसको देखो सुख की जिंदगी नहीं, दुख की जिंदगी, दुख से मिलावट वाली जिंदगी भी बीत चुकी है 80-85 की। लेकिन 80-85 वर्ष की उम्र बिताने के बाद भी उनसे पूछो तो उनको भी लगता है, 80-85 वालों को लगता है जिंदगी जीने की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन चला गया तो जीने का ढंग आया, ये स्थिति आई। क्योंकि पूरी जिंदगी भर तो जीने की तैयारी ही जब निकल गई। 80-85 साल की उम्र में भी हमको लगता है कि थोड़ा सा ये अच्छा बन जाता, ढंग से रहते, हम रहते, सब परिवार रहते, करते करते पूरी आयु बीत जाती है। तो अब समय चला गया इसका पता ही नहीं लगता है। जबकि इसमें विशुद्ध सुख नहीं मिला, कठिनाइयां भी आई, लेकिन समय कब चला गया। कथा वक्ता के पास में घंटे तो है 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे अचानक घड़ी में नजर जाती है, तब पता लगता है ये घंटा कब चला गया, दूसरा घंटा कब चला गया, मालूम नहीं पड़ पाता। ऐसे समय निकल जाता है। तो सुख के दिन बहुत वर्ष बीत जाने पर भी लगता है क्षण भर के समय निकल गया, क्षण भर के समान मालूम पड़ता है। और जो दुख के दिन आते हैं तो 1 दिन का भी दुख ऐसा लगता है कि जो बीत रहे हैं। भगवती पार्वती और भगवान शंकर का सुख सांसारिक लोगों की भांति जीवन इस लौकिक माया को दिखा रहे, उनका अलौकिक सुख है। संसार के जीवन में भी इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में 1 साल विवाह के कब बीत गए कोई पता नहीं लगता है। लेकिन जब बाद में किसी का जीवन ऐसा भी हो जाता है तो खटपट में पूरी पहले तो अच्छी तरह से दोनों का अच्छा जीवन बीतता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था, फिर भी दोनों मिलजुल जाते थे। लेकिन एक समय आया अत्यंत प्रिय पति और पत्नी दोनों की ऐसी बात चली कि दोनों के दोनों 36 का आंकड़ा बना दिया। 36 का आंकड़ा जानते हैं आप? 3 लिखते हैं तो 1 का मुख बाएं साइड और 6 लिखते हैं तो 1 का मुख दाहिने साइड, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के पीठ करके दिए। तब उस समय पर कितना कठिन लगता है, एक दिन मुश्किल से बीतता है। सीता जी का कैसा विरह बड़ी मुश्किल से। तो सुख के क्षण चाहे हम सांसारिक सुख में हो, वो बिल्कुल 1 मिनट की भांति जिस समय चला जाता है। तो शंकर भगवान का जो भगवती उमर के साथ में एकांतिक विहार है, जिसमें किसी को भी प्रवेश करना नहीं है, वो दिव्य चिरवे सुख है। उस चिरवे सुख को 1000 साल बीत गए, लेकिन फिर भी
दोनों के बारे में कहते हैं कि उनमें से क्षण इव हजारों साल, ये भी दिव्य हजारों साल एक क्षण के समान गिन गए। अथ सर्वेश्वरास्तात् एकत्रित हुई चेकदा मंत्र्यां चक्रुरागत्य मेरु शक्र पुरोगमः। देवता लोग घबरा रहे, हे भगवान, हम लोगों ने तो बराती बनकर के शंकर भगवान के विवाह में खूब खाए पिए भी, और उस समय लगता था कि भगवान शंकर की पार्वती के साथ में विवाह हो जाएगा, तो संसार के लोगों की जैसे एक वर्ष में भगवान की कृपा से संतान आ जाती है, उसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के बाद में जल्दी ही इनके पुत्र उत्पन्न होगा और उस पुत्र के द्वारा हमारे शत्रु तारक की मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ तो 1000 साल बीत गए और भी न तो भगवान शंकर का पता लग रहा है और न पार्वती का पता लग रहा है। अब पता नहीं कब बालक उत्पन्न होगा और कब तारकासुर को खत्म करेगा और कब हमको खोया हुआ स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा, कब हम सुखी होंगे। तो सब देवता मिलकर के सोचने लगे भैया कुछ न कुछ करो। तो मिलकर के एक होकर के इंद्र को सामने रख करके और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सुरा ऊजुहु, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंच करके क्या कहते हैं, विवाहम